हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हैं आप कैसे हैं ये तो मुझे पता है, क्योंकि कुछ एनर्जी में आज खलबली है। लेकिन मैं कैसी हूँ? आज मैं दो थॉट्स लेके बैठी हूँ। वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ? क्योंकि एक तो एनर्जी में बहुत खलबली है, इस पे बनाऊँ या कुछ डीप नॉलेज आप लोगों को दूँ। डीप नॉलेज मतलब कि हम अपने इश्यूज़ को कैसे इजीली हील कर सकते हैं। अब मुझे भी आज पिक अ थॉट करना पड़ेगा कि मैं किसको चूज़ करूं। तो मैं चूज़ करती हूँ डीप नॉलेज को, बिकॉज़ ये जो एनर्जी चैनलिंग्स के लिए तो बहुत सारे चैनल्स खुले हैं जहाँ से आपको पता चल जाएगी। नहीं होगा तो इवनिंग तक मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको एनर्जी चैनलिंग भी करूँगी। बट आई बिलीव कि जो चीज़ आप लोगों को एज अ ह्यूमन बॉडी जानना ज़रूरी है, जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, वो पहले बताया जाए। क्योंकि एनर्जी चैनलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट विल नॉट हेल्प यू इन अचीविंग योर यूनियन, या दैट विल नॉट हेल्प इन हीलिंग योर इश्यूज़, राइट। बट जो चीज़ काम आएगी वो यही है। दोस्तों, जैसे कि कल का मेरा टॉपिक था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आप लोगों ने बहुत उसको सराहा और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आप लोगों का। लेकिन आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम लोग अपनी लाइफ में इश्यूज़ को बहुत इजीली हील कर सकते हैं। बस हमें समझ में आनी चाहिए। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू हील योर इश्यूज़। अगर मैं अब आपको समझाऊं कि आप लोग अक्सर इस जर्नी पे सुनते हो अलाइन योर माइंड बॉडी सोल, राइट। बट कोई समझता नहीं है, जानता नहीं कि ये अलाइनिंग क्यों होता है और क्यों अलाइन करना है। आपके माइंड को सोल से अलाइन इसलिए करना है क्योंकि माइंड और सोल दोनों अपोजिटली वर्क करते हैं। माइंड कुछ कहता है, सोल कुछ कहती है, ठीक है। वो लोग हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं और तभी होती है गड़बड़ी हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना ही सबसे बड़ी द पर्पस ऑफ दिस जर्नी, जैसे हमने कल बात की थी, राइट। तो जो ये सोल है एंड ये माइंड है, ये हार्डली अलाइन हो पाते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली अपोजिट टू ईच अदर। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ मेरी बात को, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, कि इसे सपोज़ किसी ने आपको हर्ट किया, ठीक है, और आपने कहीं सुना कि वी शुड ऑलवेज फॉरगिव, ठीक है। अब आपने उस इंसान को बोल दिया ओके ठीक है, इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया, राइट। तो किसने बोला? आपके माइंड ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया। बट क्या आपकी सोल ने माफ़ किया? और अगर आपकी सोल ने माफ़ किया होता तो वो बाद में जब फिर से कोई ट्रिगर आता है तो वो चीज़ रिवाइव कैसे हो जाती है? क्यों हमें हमारा वो इशू सरफेस में आ जाता है? क्यों हमें हर्ट हो जाता है? क्योंकि माइंड ने माफ़ किया, सोल ने माफ़ नहीं किया, ठीक है। तो यही है कि माइंड और सोल जब तक अलाइन नहीं होते हैं आपकी लाइफ में खलबली बनी रहती है। तो अगर आपकी चैनलिंग में भी आज खलबली है तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को टिप्स पहले बता रही हूँ, चैनलिंग बाद में, राइट। चलिए, इसीलिए कहते हैं कि शैडो साइड में हमें नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे इंसान 3D में कितना भी नकली चेहरा बना ले, ठीक है, कितना भी लाइफ में एडजस्ट कर ले, वो उसको लगता है कि मैंने एडजस्ट कर लिया है, बस उसको ये नहीं पता है कि मैं कितना वुंडेड भी हो रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक बहू होती है जिसको ये सिखाया जाता है लड़की को शादी के पहले कि तुम्हें अपने ससुराल जाना है तो वहाँ एडजस्ट करना है, ठीक है। तो लड़की ससुराल जाती है, वहाँ पर सास भी कमेंट कर रही है, सास के भी ताने सुन रही है, ससुर भी कुछ बातें कर रहा है, ननद भी तंग कर रही है, हस्बैंड भी परेशान कर रहा है। पर माँ ने तो यही सिखाया था कि ससुराल में एडजस्ट करना है।
ठीक है। तो वो एक नकली चेहरा अपने चेहरे पर पहनकर वो बस एडजस्ट करती है, हाँ अच्छा ठीक है माँ जी, ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, है ना। और एक नकली चेहरा और नकली हंसी के साथ वो एडजस्ट करती है, बट उसको खुद को भी नहीं पता है कि वो अपनी आत्मा पे कितने सारे वूंड्स दे रही है, ठीक है। और फिर जब आपकी लाइफ में आपका डिवाइन मैस्कुलिन आता है तो वो सारे वूंड्स सरफेस में आते हैं, क्योंकि वो तो ट्रिगर करके आप ही के इश्यूज़ को हील करने के लिए आता है, राइट। वो आपको कुछ ऐसा कुछ बोलता है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड है एज अ वूंड इन योर सोल। तो जब वो ट्रिगर करता है तो वो हमें हर्ट करता है और फिर हम ट्रिगर हो जाते हैं और वहाँ हम एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यू कांट हैव योर शैडो फेस इन फ्रंट ऑफ योर रियल ट्विन, ठीक है। तब वहाँ हम एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और यही चीज़ है कि हमको शैडो साइड में नहीं रहना चाहिए लाइफ के, क्योंकि वो शैडो साइड अगर आप रियल सेल्फ में रहोगे तो ठीक है, आप चीज़ों को क्लियरली समझा सकते हो, बट आप अपनी सोल पे वूंड नहीं दे रहे हो। और कल मैंने कहा था वीडियो में कि हर्ट ऑलरेडी आपके अंदर होता है, जो सामने वाला आके सिर्फ आप उसको छूता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिगर, ठीक है। तो ऑलरेडी सारे हर्ट्स एंड वुंड्स आपके अंदर ही हैं, तो लोग आके सिर्फ उसको छूते हैं, ट्रिगर करते हैं सिर्फ, जो फॉर द पर्पस कि यू नीड टू रिलीज। अब हमारी बात मेन टॉपिक पे हम आते हैं कि अच्छा अब हमें रिलीज़ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं अपनी एक केस स्टडी जो मेरी काउंसलिंग में आती है, मैं उसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी, जिससे आपको ये चीज़ बहुत ईजीली समझ में आएगी। जैसे कि मेरी एक काउंसलिंग आई थी, उस काउंसलिंग में एक जो डिवाइन फेमिनिन थी, उनका अपने डीएम के साथ तो बहुत अच्छा, अभी शी इज़ इन हार्मोनियस यूनियन आफ्टर माई इनर वर्क, बट उनका दोबारा से काउंसलिंग आया कि उनके हस्बैंड के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। हस्बैंड के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रही हैं। कई बार मैंने समझाया कि ठीक है, कर्मा है, एडजस्ट करो, दिस एंड दैट एवरीथिंग। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली कनेक्टेड थे थ्रू फॉलोअप सेशंस, तो उसने मुझे कुछ अपने 3-4 ड्रीम्स बताए विद हर हस्बैंड, राइट। और जो भी ड्रीम्स उसके आते थे, तो उसमें जो भी स्टोरी रहती थी, ड्रीम्स में स्टोरी इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट कि आपने स्टोरी क्या देखी। तो उसने जो भी ड्रीम्स में अलग अलग स्टोरी थी, 3-4 ड्रीम्स मुझसे शेयर किए थे, तो हर ड्रीम में वो वेटिंग की एनर्जी में रहती थी, मतलब वेट कर रही है। जैसे कि एक ड्रीम देखा था कि उसका हस्बैंड वॉर पे गया हुआ है, तो वो वेट कर रही है। एक ड्रीम देखा था कि उसका हस्बैंड वो कार में बैठी हुई है और उसके हस्बैंड का वो वेट कर रही है। एक ड्रीम में देखा था उसने कि वो लोग कहीं ट्रेन से जा रहे हैं और वो कहीं काम से गई है, तो वहाँ उसका हस्बैंड वेट कर रहा है। या इस प्रकार से जितने भी ड्रीम्स उसने बताए, सब में कोई ना कोई एक कॉमन मोमेंट था कि वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये ड्रीम सुना तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ तुमने बहुत लंबा वेट किया एंड दैट हर्ट योर सोल? तो उसने बताया कि येस, इन द बिगनिंग ऑफ माई मैरिज वो फर्दर स्टडीज़ के लिए या किसी जॉब के लिए बाहर चले गए थे, और मैं बिल्कुल नई शादी के बाद आई वॉज विद माई इन लॉज, और मेरे इन लॉज मुझे बहुत प्यार नहीं करते थे, बहुत सपोर्ट नहीं करते थे, एंड मैं 2 years मेरे हस्बैंड का वेट करती रही। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। और उसके बाद वो आए भी, तो वो लोग शिफ्ट भी हो गए, तब भी कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा रहा कि उनके हस्बैंड के लॉन्ग वर्किंग आवर्स, वो दिन भर घर से बाहर रात तक आना, तो लाइक शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन द मोड ऑफ वेटिंग। तो इस वेट ने उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया उसकी सोल को कि ना उसके अंदर से अपने हस्बैंड के लिए फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई। क्योंकि पहले जब वो गया बाहर तो उसकी माँ ने, सास ने, ससुर ने या जो भी इन लॉज ने इतना तंग किया, तो वैसे ही वो नई शादी को एंजॉय नहीं कर पाई
और वो बाहर चला गया, उसका भी वेट करना है, और उसका भी एक प्रकार से इनिशियल मैरिज लाइफ ख़राब हो गई। तो इतना सारा उसकी सोल को वूंड था कि उसको बार बार ड्रीम्स में यही आ रहा था कि यू हैव टू हील दैट ब्लॉकेज, जो वो समझ नहीं पा रही थी। देन मैंने उसको बताया कि तुम्हारा एक्चुअली में ड्रीम बार बार तुम्हें ये कह रहा है कि तुम्हारा जो ये वूंड है दैट नीड टू बी हील्ड। एज अ पर्सन जो उसके हस्बैंड हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, सोलमेट हैं, बस एक लाइफ में मजबूरी आ गई कि वो उनको जाना पड़ा दूर उससे। मे बी इट इज़ हर डेस्टिनी वॉट एवर, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल होता ही है, डिसफंक्शनल मैरिज, फैमिली डिसफंक्शनल, बैड मैरिज एंड इन लॉज एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, इट वॉज पार्ट ऑफ हर डेस्टिनी, बट सो मैंने उसको कहा कि यू नीड टू हील दैट वूंड, ठीक है। देन आई हेल्प हर, आई गाइड हर कि ये आपका ब्लॉकेज है। तो समटाइम्स आपके ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो आपको ड्रीम्स में पता चलते हैं, समटाइम्स आपको अपने ब्लॉकेजेस मेडिटेशन में पता चलते हैं, समटाइम्स आपको आपके ब्लॉकेजेस डाउनलोड्स में पता चलते हैं, समटाइम्स आपके ब्लॉकेजेस बिल्कुल आप जब खुद को एनालाइज करते हो तब पता चलते हैं। तो ब्लॉकेजेस को पता करना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, और एट द सेम टाइम उसको हील एंड डील करना भी नॉट अ बिग डील। भगवान ने आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है जो कि आप नहीं कर सकते हो। सबसे ईजी टास्क ऑफ हीलिंग योर इश्यूज, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को सिंपली अपनी अवेयरनेस से चेंज कर सकते हो। अवेयरनेस इज़ व्हाट, कि अगर मैंने वो कॉन्स्टेंटली एक वुंड में थी, ठीक है, मैंने उसको अवेयरनेस दी कि तुमको ये वुंड, इस ड्रीम का मतलब ये है, मतलब तुमको इस ब्लॉकेज को हील करना है। तो ये हो गई अवेयरनेस। अब इस चीज़ को वो अगर हील करती है, ठीक है, तो या कोई भी चीज़, जैसे हमने आपको अवेयर कराया कि आपके इनर चाइल्ड वुंड, जो भी आपका इनर चाइल्ड था, उसमें आपको जो भी आज आप जो भी ट्रिगर हो रहे हो लाइफ में, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, वो पैटर्न प्रॉब्लम्स हो रही है, इज़ द कॉज ऑफ योर इनर चाइल्ड। तो आपको सिंपली इनर चाइल्ड को जाके अपने सेशन में जाके, मेडिटेशन में जाके, अपने उस मिनिएचर फॉर्म को फील करके वहाँ उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। What is positive affirmation? What is the role of positive affirmation? Is simply changing your subconscious mind. That's the healing. जो सबलिमिनल होते हैं या अफर्मेशंस होते हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते हैं, और बस दैट इज़ द हीलिंग। और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है जिसके लोग पता नहीं कितना कितना रुपया कमा रहे हैं हीलिंग के नाम पे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी। आप अगर जाके अपने इनर चाइल्ड पे जाके अपने मिनिएचर फॉर्म को विजुलाइज करके वहाँ पर, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है, ठीक है, आप जाके उसको अफर्मेशंस दीजिए। वो जो लोग कहते हैं लव सेंड करो, लव दो, लव दो, लव कैसे दिया जाता है? लोग क्लियरली क्यों नहीं बताते हैं कि लव देना मतलब क्या होता है। लव देना मतलब होता है आपको वो अफर्मेशंस देना है। वो अफर्मेशंस वो बच्चा नहीं सुन रहा है, वो अफर्मेशंस आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। दैट इज़ द डीप नॉलेज आई एम रिवीलिंग, जिसको लोग क्लियरली नहीं बताते हैं टू अर्न मनी, राइट। आपको जाके उस मिनिएचर फॉर्म को देख के उस आपकी अपनी ही हायर सेल्फ को फील करके अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस देनी है दैट यू आर लवेबल, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू आर बेस्ट, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल इसके केस में, क्योंकि इनके पर्सन बहुत हस्बैंड जो थे वो बहुत अच्छे इंसान हैं, सोलमेट हैं, मैंने उनसे कहा आप उनको गाइड करो कि वो हायर सेल्फ में आपसे माफ़ी मांगे कि मैंने जो भी हर्ट तुम्हें किया, जो भी तुम्हें वूंड दिया। क्योंकि हायर सेल्फ में क्यों, वो सामने क्यों नहीं बोल सकते, सामने माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते? बिकॉज सामने तो माइंड सुन रहा है, उनकी सोल नहीं सुन रही है। तो शी नीड टू विजुलाइज हर सोल इन द सेशन, in the meditation and beg her sorry, I'm sorry, तुमको जो भी मेरे कारण से हर्ट फील हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है। एंड इस प्रकार से 2-3 बार ऐसा करेंगे तो आपका वो सोल से वो हर्ट उतर जाएगा। अब अगर किसी के हस्बैंड सोलमेट्स नहीं हैं, कार्मिक्स हैं,
तो ऐसी कंडीशन में आपको जाके अपना पहले वोंट पता करना है, एंड सिंपली सिट इन सेशन, सिंपली सिट इन मेडिटेशन, विजुलाइज हर सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ को सामने देखिए, अपनी हायर सेल्फ को प्यार करो, अब लव सेंड करो। इसका मतलब कि अफर्मेशंस दो कि यू आर लिवेबल। वो भी जो भी दर्द था वो आपकी पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी था, बट यू आर द डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू शुड नॉट फील हर्ट फॉर दिस। ठीक है, भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, यू आर द बेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस हीलिंग। ठीक है, हमको सिंपली इस जर्नी का मैं सीक्रेट बता रही हूँ जिससे कि आपको बाहर लोग बेवकूफ़ ना बना सकें। सिंपली आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, दैट यू कैन डू योर ओन बाय सिंपली गिविंग द पॉजिटिव अफर्मेशंस। ठीक है दोस्तों, तो ये था द ईजिएस्ट वे टू हील योर इश्यूज। ठीक है, क्योंकि तभी आपका माइंड आपकी सोल से अलाइन होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी माइंड, क्योंकि सोल तब तक माफ़ नहीं करती जब तक उसको वो सेटिस्फाई नहीं होती है, भले माइंड को आप समझा लो। तो अब हमको सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्रामिंग पूरी चेंज करनी जिससे कि वो सोल को सेटिस्फैक्शन मिले, और इसीलिए आपको सोल की अपनी हायर सेल्फ को सामने फील करके, विजुलाइज करके उन्हें अफर्मेशंस देना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है। ठीक है डियर, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आई थिंक प्रेशियस वीडियो है। सो आई चूज़ डीप नॉलेज देन चैनलिंग। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ अपने दिमाग को खोलिए। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर रनिंग फॉर द चैनलिंग ओनली, और समझदार लोग वही हैं जो चैनलिंग को इग्नोर करते हैं। बिकॉज चैनलिंग आपके इश्यूज हील नहीं कर सकती, चैनलिंग आपके वुंड्स हील नहीं कर सकती, आप वहीं की वहीं पड़े रह जाओगे। ठीक है, अगर आप वाकई मैच्योर हो, अगर आप वाकई समझदार हो, अगर वाकई आपको अपनी लाइफ का पर्पस पूरा करना है, लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, तो गो इनटू द डीप नॉलेज, राइट। क्योंकि आपकी अवेयरनेस भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करती है, दैट इज इक्वल टू मेडिटेशन, राइट। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी अवेयरनेस ही आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करती है, दैट इज इक्वल टू 1 आवर मेडिटेशन। सो प्लीज डोंट गो फॉर चैनलिंग्स एंड डोंट बी फूल योर सेल्फ। ओके दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।